एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी अनजान शख्स की आवाज फोन पर या किसी और तरीके से सुनी हो और सिर्फ उनकी आवाज को सुनकर आपको एक पॉजिटिव वाइब का एहसास होता है? आप एक कनेक्शन सा महसूस करते हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उन्हें देखा है या नहीं, आप उन्हें जानते हैं या नहीं। अभी जो ये बात हम कर रहे हैं ना, इसे आप मैजिक ऑफ साउंड भी कह सकते हैं। इसी साउंड को हम हिंदी में ध्वनि भी कहते हैं। और आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इस दुनिया की शुरुआत इस ध्वनि साउंड से ही होती है। वेद, पुराण, सनातन धर्म के हर एंशिएंट लिटरेचर के साथ साथ साइंस भी इस बात को मानता है। इन सभी साउंड में भी एक बेसिक साउंड होता है जिससे हर तरह की आवाजें बनती हैं। बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण भी उसी बेसिक साउंड से हुआ है। और ये बेसिक ध्वनि कुछ और नहीं बल्कि ओम है, जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं और इसका जाप भी करते हैं। पर आपको बता दें कि आज तक आप जिस तरीके से ओम का जाप करते आए हैं वो तरीका गलत है। एक्चुअली आपका प्रोनाउंसिएशन ही गलत है। तो सही उच्चारण क्या है ये भी आप आगे समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये समझना भी बेहद जरूरी है। किसी भी बीज मंत्र का जाप करने से ज्यादा महत्व रखता है उसके बारे में समझना। जब तक आपको किसी चीज की समझ नहीं होती, आप उसे सही ढंग से यूज नहीं कर सकते। और अगर आप ओम को समझना चाहते हैं तो ये जर्नी भी बहुत लंबी है। इतनी लंबी कि इससे पूरे यूनिवर्स का अंत और आरंभ जुड़ा हुआ है। अंत और आरंभ के बीच ये पूरी सृष्टि जिस तरह से चलती है, पूरा ब्रह्मांड जिस तरह से काम करता है, आगे बढ़ता है, उसका भी पूरा सार ओम में ही छुपा हुआ है। आप गौर करें तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि जब इस पूरे यूनिवर्स का अंत हो जाता है तब क्या बचता है। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, इस पूरे यूनिवर्स के अंत के बाद सिर्फ वो साउंड बचता है जिसकी अपनी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है, जिससे आगे इस पूरी दुनिया में कुछ और है ही नहीं। ओम आज की मॉडर्न भागदौड़ भरी जिंदगी में आपकी मदद कर सकता है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। सवाल उठता है कि क्या आपने ओम को अच्छी तरह से समझा है? तो हमने इसे भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अगर आप अपनी जिंदगी में ओम का सही ढंग से लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके अर्थ को समझकर उसके जाप के सही तरीके को समझने के बाद ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और बहुत से एक्सपीरियंसिंग लोग, हिंदू धर्म के महान गुरु ये कहते हैं कि अगर आपने ओम को अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप साइलेंस की एक ऐसी स्टेज में जा सकते हैं जहां जागते हुए भी आप मौत और मौत के बाद की दुनिया को देख सकते हैं, जहां आप आत्मा को समझ सकते हैं, यूनिवर्स को अपने शरीर में रहते हुए महसूस कर सकते हैं। अगर आप ओम का सही ढंग से उच्चारण एक सही टाइम पर रेगुलर करते हैं, या यूं कहें कि एक सटीक टाइम पर आप रेगुलर ओम के सही उच्चारण के साथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड दूसरों की तुलना में ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। आपकी क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ने लगती है और आप नेगेटिविटी से दूर होते हैं और पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आपके दिमाग में आने लगते हैं। आज लोगों की जिंदगी में अगर सब कुछ अच्छा भी हो, उनके पास पैसा हो, एक अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, कोई तकलीफ ना हो, तब भी लोग तकलीफों को खुद बुलाते हैं, वो भी अपनी सोच के जरिए। आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, आपका ईगो आपसे क्या कहता है। अगर आपने कोई छोटी सी गलती कर दी और सामने वाले ने आप पर ताना कस दिया तो आप उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बना लेते हैं। किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, किसी ने आपसे नाता तोड़ दिया, तो आप बस उसी में फंस कर रह जाते हैं। आप अपने बारे में कम सोचकर दूसरों के नजरिए से खुद को ज्यादा देखते हैं, बल्कि कई बार खुद के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों को एनालाइज करने में ही अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जिसकी जिंदगी में सब कुछ होता है वो इस तरह से जानबूझकर दुख को अपनी तरफ बुलाता है। और ये मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे हम टेक्निकली कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाएं,
हमारा इमोशन हमसे ऐसी छोटी छोटी गलतियां करवाता ही रहता है। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी को अजीब बना रही हैं, जो आपको जीने ही नहीं दे रही हैं, आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, तो ओम को अपनी जिंदगी में शामिल करें। लगातार ओम के साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए, ओम का जाप करिए। अब आप कहेंगे कि आप पूजा पाठ नहीं करते, आप आडंबर पर विश्वास नहीं करते, आपको यज्ञ हवन और आहुति से भी कोई मतलब नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको वैद्य, वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत कुछ नहीं पढ़नी है तो भी कोई बात नहीं। इतना कुछ समझने के बाद सिर्फ ओम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ओम का सही ढंग से जाप करें और आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में ऐसा महसूस होगा कि आप प्रकृति को समझ रहे हैं, आप ब्रह्मांड को समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेज दौड़ते हुए भी आप खुद को मोटिवेट करने लगेंगे, आप अपने आप को पहचानने लगेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और बेवजह दूसरों के ख्यालों में फंसकर अपनी जिंदगी को मुश्किलों में नहीं डाल रहे हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ओम की चैंटिंग से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े। वो ध्वनि ओम की ध्वनि है। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को किसी एक छोटे से पॉइंट पर समेटना चाहें तो आपको एक बिंदु जैसी आकृति दिखाई देगी, यानी कि पॉइंट, एक छोटा सा स्मॉल डॉट दिखाई देगा। ओम को बिल्कुल इसी तरह से प्रपंच सारा तंत्र में बिंदु कहकर बुलाया गया है। ये तंत्र शास्त्र कहता है कि कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान में जब ब्रह्मांड सिमट कर खत्म हो जाता है तब बचता है सिर्फ एक बिंदु या सिर्फ एक स्मॉल पॉइंट, जिसे हम इंग्लिश में डॉट भी कहते हैं, जिसमें सारी एनर्जी सिमट कर एकत्र हो जाती है। हमने अपने पहले के एपिसोड्स में आपसे कहा था कि ओम में आपकी जिंदगी का सार है, इस ब्रह्मांड का सार है।